नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुधा सिंह आज आपके लिए जिस टॉपिक को लेकर उपस्थित हूँ उस टॉपिक का नाम है ध्यान। साथियों, ध्यान है क्या? ध्यान कैसे करें या इसके साधन क्या हैं? ध्यान के प्रकार और ध्यान से क्या लाभ है, इन्हीं उप विषयों पर आज हम विचार करेंगे। भारतीय संस्कृति में ध्यान को प्रत्येक क्रिया का पूरक माना गया है, क्योंकि ध्यान के बिना हम अपने किसी भी भौतिक व आध्यात्मिक लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। ध्यान से सदैव ही आनंदमय और शांतिमय जीवन यापन किया जा सकता है। साथियों, पिछले वीडियो में हमने योग पर चर्चा की थी। आपको यहाँ बताते चलते हैं कि योग का उद्देश्य ध्यान को उपलब्ध कराना है। और जब हमने आपको योग के तत्वों को बताया था कि राजयोग की 7वीं सीढ़ी भी ध्यान है, यानी 7वां स्टेप ध्यान है। अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाना, अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना तथा अपनी बिखरी हुई शक्तियों को समेटना ही ध्यान कहलाता है। साधारण शब्दों में हम इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि हमारे हाथ में कुछ राई के दाने हैं जिन्हें हमने बिखेर दिया है और अब हमें उन दानों को समेटना है। ठीक इसी तरह हमने भी अपने दिमाग को या चित्त को कई जगह बिखेर दिया है। अब ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने दिमाग को या चित्त को बिखरे हुए विभिन्न स्थानों से हटाकर उस एक केंद्र पर लगाते हैं या लगाना है हमें जहां आप उसे लगाना चाहते हैं। वो केंद्र या स्थान साधक के लिए ईश्वर हो सकता है और विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई हो सकती है और व्यापारियों के लिए व्यापार हो सकता है। साथियों, ध्यान के माध्यम से ही हम प्रकृति के पार की सत्ता के संपर्क में आने लगते हैं। हमारा मन जहां तक जाता है वह मन की परिधि है। यदि मन अपना दायरा यानी एरिया बढ़ाएगा तो परिधि भी बढ़ेगी। यहाँ चित्र में हम इसे समझते हैं कि ये हमारा मन है और मन जब अपना दायरा बढ़ाता है या अलग अलग क्षेत्रों में अपने विचारों को बढ़ाता है, फैलाता है, इच्छाओं को जागृत करता है, तो उसकी परिधि यानी परिधि हमारे मन की परिधि बढ़ने लग जाती है। अर्थात हमारा मन यानी चित्त बाह्य क्षेत्र में जाता रहेगा तो प्रकृति के पार की सत्ता से मन या चित्त का जुड़ाव नहीं हो सकता है। इसके ठीक विपरीत यदि मन का दायरा बढ़ने की अपेक्षा कम हो जाए, यानी हमारे मन का जो दायरा है यानी इसकी सीमित होने लगता है, हमारी इच्छाएं, हमारी वृत्तियां कम होने लगती हैं, तो इसकी परिधि भी सिकुड़ करके कम होने लगती है। इस तरह से इसकी परिधि सिकुड़ करके कम होती चली जाएगी, धीरे धीरे कम होकर के एक स्थान पर निश्चित हो जाएगी। परिधि कम होने से एक स्थिति ऐसी आएगी जब परिधि सिकुड़ कर केंद्र बिंदु पर आ जाएगी, यानी यहाँ हमारी परिधि सिकुड़ करके आ जाएगी। और जब उस केंद्र बिंदु का भी लोप हो जाएगा, अर्थात माया का क्षेत्र शून्य हो जाएगा, ये तमाम हमारा माया का क्षेत्र था, ये शून्यता की स्थिति में आ जाएगा, यानी ये बिंदु भी हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा। तब प्रकृति के पार यानी ईश्वर की सत्ता से स्वयं संपर्क हो जाएगा। यह स्थिति ही ध्यान है। हमने आपको बताया था कि ध्यान धारणा और समाधि के बीच की स्थिति है। धारणा से हम जब अपनी चित्त वृत्ति को जब किसी विषय में लगाए होते हैं और उसी विषय में निरंतर लगाए रखने को ही ध्यान कहा जाता है। ध्यान का अर्थ है चित्त को अभिष्ट विषय पर लंबे समय तक केंद्रित करना। इसे योग सूत्र में इस तरीके से परिभाषित किया गया है, तत्र प्रत्ययकतानता ध्यानम, यानी 3 शब्द हैं। तत्र माने जहां चित्त को लगाया जाए यानी उसी में, प्रत्ययकतानता यानी वृत्ति का एक तार चलना, ध्यानम मानी ध्यान है। अर्थात जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए उसी में यानी ध्येय वस्तु में चित्त का एकाग्र हो जाना ध्यान है। ध्येय मात्र की एक ही तरह की वृत्ति का प्रवाह चलना, उसके बीच में किसी भी दूसरी वृत्ति का न उठना ध्यान कहलाता है। यानी हमारा मन, हमारा चित्त किसी एक बिंदु पर, किसी एक उद्देश्य पर लगा है, उसमें किसी और विषय का न आना ही उस विषय में लगाया जाने वाला ध्यान कहलाता है। इसे एक परिभाषा से और स्पष्ट कर सकते हैं, ध्यानम निर्विषयम मनः, यानी मन का निर्विषय होना ही ध्यान कहलाता है कि हमारे मन में तमाम तरह के विषय न होकर कोई एक विषय स्थिर हो, वहीं हमने अपना ध्यान लगाया है। अब समझते हैं ध्यान के प्रकार। ध्यान 2 प्रकार के माना गया है। पहला प्रकार है सगुण ध्यान और
दूसरा प्रकार है निर्गुण ध्यान। सगुण ध्यान को समझते हैं। जब ध्यान का विषय त्रिगुणात्मक हो, यानी 3 गुणों से युक्त 3 गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब 3 गुणों से युक्त हो तो इस ध्यान को सगुण ध्यान कहते हैं। इसके अंतर्गत अपने इष्ट देव या किसी महापुरुष के चित्र या प्रतिमा का पूरी तरह से पूर्ण स्वरूप में ध्यान किया जाता है। सगुण ध्यान को 2 भागों में बांटा गया है, पादस्थ ध्यान और रूपस्थ ध्यान। पादस्थ ध्यान में अपने इष्ट देव के चरणों में ध्यान किया जाता है। देखिए यहाँ पर मैंने इस चित्र के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। पादस्थ ध्यान में अपने इष्ट के चरणों का ध्यान या पैरों का ध्यान किया जाता है। ये है माधव के चरण या श्री कृष्ण के चरण, और यहाँ भी हम कह सकते हैं केवल चरणों का ध्यान किया जाता है पादस्थ ध्यान में। दूसरा ध्यान है रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान में अपने इष्ट देव के संपूर्ण स्वरूप का ध्यान किया जाता है। यानी यहाँ मैंने श्री कृष्ण के संपूर्ण चित्र को प्रदर्शित करने का प्रयास किया है कि रूपस्थ ध्यान में श्री कृष्ण के पूरे चित्र का ध्यान किया जाएगा या जाता है रूपस्थ ध्यान में। और आपका दूसरा ध्यान है निर्गुण ध्यान। निर्गुण ध्यान में जिस ध्यान का विषय त्रिगुणातीत यानी पर ब्रह्म होता है। त्रिगुणातीत का अर्थ है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण गुण से परे पहुंचना या परे होना, उसे निर्गुण ध्यान कहते हैं। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, नासाग्र ध्यान और भूमध्य ध्यान। नासाग्र ध्यान से तात्पर्य है कि जब नासिका के अगले भाग यानी नोक पॉइंट जो होती है, अगले भाग पर दोनों नेत्रों की ज्योति को केंद्रित कर निर्मल ज्योति के स्वरूप का ध्यान किया जाता है, तो ऐसे ध्यान को नासाग्र ध्यान कहते हैं। दूसरा है भूमध्य ध्यान। इस ध्यान में दोनों नेत्रों के बीच ललाट के मध्य नासिका के ऊपर, देखिए दोनों नेत्रों के बीच नासिका के ऊपर ललाट के मध्य भाग में जहां टीका लगाया जाता है, वहां जो नेत्र ज्योति को केंद्रित करके निर्मल ज्योति स्वरूप पर चित्र को एकाग्र किया जाता है, तो ऐसे ध्यान को भूमध्य ध्यान कहा जाता है। महावीर स्वामी ने भी ध्यान के 4 प्रकार बताए हैं। उन्होंने बताया है, पहला प्रकार बताया है अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, तीसरा धर्म ध्यान और चौथा है शुक्ल ध्यान। आइए साथियों, अब समझते हैं कि ध्यान के साधन क्या है, या ध्यान करने के लिए हमें किन किन साधनों की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या स्टेप होने चाहिए। ध्यान के मुख्य साधन इस प्रकार है। पहला है आसन। आसन ध्यान का प्राथमिक साधन है। साधक जिस आसन में लंबे समय तक बिना थके स्थिरता पूर्वक एवं सुख पूर्वक बैठकर ध्यान कर सके, जिससे साधक का चित्त शांत हो, स्थिर हो, तनाव कम हो तथा आध्यात्मिक उन्नति अधिक हो, उसे ध्यान आसन कहा जाता है। ध्यान के आसनों में मेरुदंड, जो आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी होती है, उसे सीधा रखा जाता है। ध्यान के प्रमुख आसन हैं पद्मासन, स्वास्तिकासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन एवं भद्रासन आदि। दूसरा साधन है आपका प्राणायाम। आप सभी जानते हैं कि चित्त और प्राण का बड़ा ही गहरा संबंध है। प्राण अथवा श्वास वायु जब चित्त और श्वास क्रिया से जुड़ता है तो श्वास और प्रश्वास, प्रश्वास का अर्थ है श्वास का बाहर निकलना, श्वास और प्रश्वास पर ही केंद्रित हो जाता है और चित्त इंद्रियों तथा उनके गुणों से दूर हो जाता है और चित्त बहुमुखी से अंतर्मुखी होने लगता है तथा मन की गति भी सीमित होने लगती है। यानी चित्त यानी हमारा मन, बुद्धि और अहंकार यानी हमारा अंतःकरण जो बाहर भ्रमण कर रहा होता है, प्रकृति में भ्रमण कर रहा होता है, वो अंतर्मुखी होने लगता है और अपनी एक स्थिति पर, एक बिंदु पर अंतर्मुखी होकर के ध्यान करने लगता है। तीसरा है विचार दर्शन। ध्यान में बैठने के बाद जो भी विचार हमारे चित्त में आए उन्हें आने देना चाहिए। विचारों को हमें कभी रोकना नहीं चाहिए और दबाना नहीं चाहिए, केवल दृष्टा बनकर चुपचाप विचारों को देखते रहना चाहिए। चित्त एक विचार से दूसरे विचार, दूसरे से तीसरे पर भ्रमण करता रहता है। साधक को केवल दृष्टा की भांति भूमिका में रहना चाहिए। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद चित्त में विचार रुकने लगते हैं और चित्त स्थिर होने लगता है कि हमारे चित्त में जितने भी विचार आते हैं, कभी आप देखते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, कभी देखते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं, हमें क्या करना है, इस तरह के विचारों को इस अवस्था में आने देना चाहिए, उन पर किसी भी तरह की पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। चौथा है आपका विचार सृजन। ध्यान के इस साधन में साधक को चित्त में कोई विचार स्वयं पैदा करना होता है तथा कुछ सेकंड तक उन विचार पर स्थिर होकर उसे हटा देना होता है तथा पुनः नए विचार को उत्पन्न करना होता है। इस क्रिया को यदि हम बार बार दोहराते हैं या साधक बार बार दोहराता है तो इस प्रकार
के बाद, इस प्रक्रिया के बाद एक विचार चित्त में लाते हैं और उसे हटाते जाएं और फिर कुछ क्षण निर्विकार रहें, जैसे मन विश्राम कर रहा हो। प्रतिदिन के अभ्यास से साधक चित्त पर नियंत्रण कर सकता है। नेक्स्ट है आपका विचार विसर्जन। अब देखिए यहाँ पर है कि ध्यान के साधन में साधक को चित्त में स्वयं उत्पन्न विचारों को हटा देना चाहिए। आपके मस्तिष्क में, आपके चित्त में जो विचार, कई तरह के विचार आ रहे हैं, उन्हें हटाते जाना चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए। इसमें विचारों को लाना नहीं है और न ही आने से रोकना है। आ रहे हैं तो उन्हें रोकना नहीं है, अपने आप उन्हें लाना नहीं है, केवल उन्हें हटाते जाना है। जो भी विचार आपके मस्तिष्क में आ रहे हैं उन्हें हटाना है। इस प्रकार प्रतिदिन के अभ्यास से साधक का चित्त स्थिर होने लगता है। अगला है आपका साधन है आपका त्राटक। ध्यान के साधन में साधक को किसी वस्तु या बिंदु पर दृष्टि को स्थिर करना होता है। इसमें आसन में बैठकर आंखों के सामने उतनी ही ऊंचाई पर किसी चित्र, वस्तु, बिंदु, दीपक की लौ को 1.5 गज की दूरी पर एक टक लगातार तब तक देखना चाहिए जब तक कि आंख में आंसू ना आ जाएं, परंतु आंसू गिरने से पूर्व ही आंखों को बंद कर लेना चाहिए। यह क्रिया भूमध्य या नासाग्र पर दृष्टि को केंद्रित करके भी की जा सकती है। अभी मैंने आप बताया है भूमध्य या नासाग्र पर हम एक नोक पॉइंट बना लेते हैं, उस पर दृष्टि को केंद्रित करके भी की जा सकती है। अगला है आपका ध्वनि योग। ध्यान के साधन में साधक को अपनी पूरी श्रवणशीलता को उत्पन्न ध्वनियों पर केंद्रित रखना पड़ता है। इसमें ध्वनि की गति एक समान रखी जाती है। आपने देखा होगा कि जब हम ध्यान करते समय ओम शब्द की ध्वनियों करते हैं, ओम, तो इसमें अपने स्वर को मधुर रखना होता है, अपनी ध्वनि को ध्यान से सुनना भी होता है। अगला है अजपा जप। ध्यान के इस साधन में साधक मन ही मन मंत्र का जाप श्वास क्रिया से मिलाकर करता है। हर श्वास के साथ मंत्र को मिलाना होता है। जैसे मन ही मन में हम ओम नमः भगवते वासुदेवा के उच्चारण को करना चाहते हैं तो ओम नमः को श्वास लेने के साथ तथा भगवते वासुदेवाय को श्वास छोड़ने के साथ जपते हैं। पूरा ध्यान श्वास व मंत्र पर रहना चाहिए। इससे चित्त अति शीघ्र शांत हो जाता है और एकाग्र भी होता है। अगला है चक्रों का ध्यान। हमारे शरीर में कई स्थानों पर बहुत ही सूक्ष्म नाड़ियों और स्नायुओं के गुच्छे होते हैं और वहां ग्रंथियां भी होती हैं। योग शास्त्र में इन स्थानों को चक्र या कमल कहा जाता है। देखिए यहाँ पर मैं इसे चित्र के माध्यम से प्रदर्शित कर रही हूँ। कमल कहा जाता है। हमारे शरीर में 7 महत्वपूर्ण चक्र हैं। ये 7 महत्वपूर्ण चक्र हैं, 1 2 3 4 5 6 7। इनमें से 5 चक्र मेरुदंड पर, यानी ये जो चक्र है वो मेरुदंड पर है, और भूमध्य में एक चक्र, यानी भूमध्य में आपका ये चक्र है 6वां, और ब्रह्मरंध्र में आपका 7वां चक्र है। इन चक्रों को हम संक्षेप में यहाँ बता देते हैं कि इनका स्थान क्या है। कि मूलाधार चक्र का जो स्थान है वह मेरुदंड पर गुदा मूल से 2 अंगुल ऊपर माना गया है। दूसरा है स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र मेरुदंड पर उपस्थ मूल के पीछे पेड़ू के पास स्थित है। यहाँ पर पेड़ू होता है। तीसरा है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है मेरुदंड पर नाभि के मूल में स्थित है। नाभि का ये जो मूल भाग है वहां पर आपका मणिपुर चक्र स्थित है। अनाहत चक्र मेरुदंड पर हृदय के पास स्थित है। आपका हृदय यहाँ पर होता है, यहाँ पर आपका अनाहत चक्र स्थित है। विशुद्धि चक्र, विशुद्धि चक्र कंठ के पास, मेरुदंड पर कंठ के पास स्थित होता है। आपका जो 6वां चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र आपका जो है मस्तिष्क पर भूमध्य में नासिका के ऊपर दोनों नेत्रों के बीच, ध्यान दीजिएगा, नासिका के दोनों नेत्रों के मस्तिष्क में ऊपर केंद्र बिंदु पर, यहाँ पर मैंने आपको बताया था भूमध्य भाग में नासिका के ऊपर दोनों नेत्रों के बीच में स्थित होता है। और आपका अंतिम चक्र है सहस्त्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र जो है आपका मस्तिष्क के ब्रह्मरंध्र में स्थित होता है। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि यहाँ सहस्त्रदलीय कमल खिला हुआ होता है। ये आपका अंतिम चक्र होता है। यहाँ ये जब जागृत हो जाता है तो कहते हैं कि आत्मा का परमात्मा से मिलन या उसका साक्षात्कार यहाँ हो जाता है। अब साथियों पढ़ते हैं कि ध्यान की सफलता के सूत्र क्या है। ध्यान को सफल बनाने के लिए कुछ बातों पर विशेष ध्यान देना होता है। पहला है ध्यान लगाने का सबसे अच्छा व उचित समय ब्रह्म मुहूर्त है, यानी सूर्योदय के 2.5 घंटे पहले और सूर्योदय तक का समय।
ध्यान लगाने के लिए हमेशा एक स्थान निश्चित होना चाहिए तथा यह स्थान स्वच्छ, शुद्ध, हवादार और एकांत में होना चाहिए। ध्यान नित्य नियम पूर्वक प्रतिदिन करना चाहिए। ध्यान लगाते समय शरीर को स्थिर अवस्था में रखना चाहिए, अर्थात हिलाना डुलाना नहीं चाहिए। ध्यान लगाने के लिए सिद्धासन एवं पद्मासन सर्वोत्तम रहता है। यदि किसी भी तरह की यदि शारीरिक समस्या हो तो सुखासन में भी ध्यान किया जा सकता है। रात को सोते समय हाथ पैर तथा मुंह धोकर कुछ मिनट ध्यान जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से नींद अच्छी आती है और चित्त भी शांत रहता है। ध्यान के लाभ, ध्यान से हमें कई तरह के लाभ होते हैं। शारीरिक लाभ, मनोवैज्ञानिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ भी प्राप्त होते हैं। ध्यान का महत्व, अष्टांग योग में बताया गया है कि ध्यान योग का वह चरण है या सोपान है जो कि चित्त अर्थात मन, बुद्धि और अहंकार को नियंत्रित कर सकता है और साधक को आंतरिक परमानंद की अनुभूति करा सकता है। पतंजलि ने योग के 7वें सोपान यानी ध्यान को सबसे अधिक महत्व दिया है। ध्यान के महत्व को हम इस तरह समझ सकते हैं। ध्यान स्वयं को ढूंढने का एकमात्र विकल्प है। ध्यान शांति को प्राप्त करने में सहायक है। ध्यान द्वारा साधक आत्मशक्ति व बल को प्राप्त करता है। ध्यान मस्तिष्क में विशुद्धिकरण में सहायक होता है। ध्यान द्वारा व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। ध्यान साधक को भय से मुक्त बनाता है। ध्यान द्वारा तनाव व मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। ध्यान से हमें नई ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ध्यान द्वारा विकारों की समाप्ति होती है। साथियों, ध्यान द्वारा विद्यार्थियों की पढ़ाई में भी अच्छी तरह से उनका मन लगता है। ध्यान अपने भीतर को साफ करने की प्रतिक्रिया है तथा जीवन को पूरी तरह से ईमानदारी से जीने का एक प्रयास है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।